मैं पंजाबी की बड़ी प्यारी गजल है, गाइए गाइए जो मैं दिलजीत के लिए गा रही हूँ। इबादत दा सानू सिला मिल गया है, तुसी की मिले हो खुदा मिल गया है। इबादत दा सानू सिला मिल गया। मैंने जब से होश संभाला है तब से संगीत को गुनगुनाना और उनको सुनना मतलब हमेशा से यही एक पैशन रहा। और बस मैं सोचती थी मेरा कब आएगा रेडियो पे, मैं कब गाऊंगी। मतलब इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने शायद आज तक कहीं नहीं बताई। हर चीज मैंने डिमांड करके मांगी है तो मुझे मिली है। एक छोटे शहर में एक लड़की का इस तरीके के इतने बड़े सपने देखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा जो अपना अंदाज है शायद वही, मैं उसको ही पकड़े रही और इसीलिए अब लोग बोलते हैं कि कैन यू सिंग लाइक कविता से। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। Hello everyone, this is Just Kiran and we are here on Just Talking, and with us today is Bollywood's famous singer, composer, music director Kavita Seth. And Kavita ji, welcome. She's here at Chandigarh Press Club. पहले कविता जी आपसे हम जरूर आपका फेवरेट गाना सुनेंगे। जरूर जरूर जरूर, उसी से इरशाद करते हैं। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। बहुत खूब। आप कब से गा रही हैं कविता जी? मैंने जब से होश संभाला है तब से संगीत को गुनगुनाना और उनको सुनना मतलब हमेशा से यही एक पैशन रहा। और हमेशा मैं यही ख्वाब देखती थी कि मैं एक बहुत बड़े स्टेडियम में परफॉर्म कर रही हूँ, गा रही हूँ। तो बस उसी ख्वाब को जीती जीती बरेली से बम्बई तक पहुँच गई मैं। तो ये एक तरह की मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं कि आप एक चीज सोच लेती हैं। हाँ, जैसे हम एक चीज को अगर सोचते रहते हैं तो वो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। जी जी। तो आपको लगा कि उस ऐसे वक्त रास्ते? तो मुझे मैनिफेस्टेशन का मतलब ही नहीं पता था। हाँ। लेकिन हाँ बस एक ख्वाब था जो अब मुझे समझ में आता है कि ईश्वर ख्वाब भी उन्हीं को देता है जो जिनमें वो शिद्दत होती है, वो जुनून होता है उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि हम लोग 3 बहनें और 1 भाई है। तो बिग फैमिली। हाँ, तो लेकिन सबसे ज्यादा वो जो पागलपन संगीत को लेकर के मुझे दिया, हम चारों में से किसी में नहीं है। मतलब इतना कि मैं खाना पीना सब छोड़ करके, कहीं कुछ अच्छा म्यूजिक हो रहा है मैं भाग करके, उसने नहीं भी इनवाइट करा तो मैं जाके बैठ जाती थी चुपचाप सुनने के लिए। इतना पागलपन। मैं जब स्कूल में थी तो वो 12:30 रामपुर रेडियो स्टेशन पे एक म्यूजिकल प्रोग्राम आता था, फिर 1:10 पे दिल्ली रेडियो स्टेशन से आता था। तो वो सब बैक टू बैक मैं सब सुनती थी। लता जी, मोहम्मद रफी, सबको इतना क्रेज। और बस मैं सोचती थी मेरा कब आएगा रेडियो पे, मैं कब गाऊंगी। मतलब था तो ये वो एजुकेशन चलती रही आपकी म्यूजिक हाँ, की। हाँ, तो हाँ। आपके पेरेंट्स को कब लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल रुझ गई है गाने में, इसको भेजो हाँ, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस? स्टोरी मैंने शायद आज तक कहीं नहीं बताई है। बताइए। वो फिल्म निकाह आई थी हाँ जी, जिसमें, सलमा आगा। जी जी जी। ओके। तो मैं एक दिन घर पर ऐसे ही वो वाला गाना गा रही थी, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बड़ा खूबसूरत बड़ा खूबसूरत। और मैं शायद उनको ही इमिटेट कर रही थी गाते गाते। तो मम्मी ने नोटिस किया। मम्मी बोली यार तू तो कैसेट खरीदने की जरूरत ही नहीं, तू तो इतना अच्छा गा रही है। अच्छा। तो बोली तुझे सीखना चाहिए। दैट डे शी टोल्ड मी। मतलब मैं उस समय 14-15 साल की रही होंगी। अच्छा। और मैंने कहा वाह, वरना तो मेरे को घर में कोई कुछ समझता ही नहीं था। मतलब मैं पागलों की तरह कहती थी मुझे म्यूजिक सीखना है। मेरे घर में ना हारमोनियम था ना तबला था, कुछ नहीं। हर चीज मैंने डिमांड करके मांगी है तो मुझे मिली है। हारमोनियम तबला बोला तो आए। मैंने कहा मुझे सीखना है तो गुरुजी रखे गए कि मैंने म्यूजिक परसू किया। मतलब एक एक चीज। मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि बहुत अच्छी वॉइस है, तुम बॉम्बे आओ। ओपी नैयर साहब ने। पापा बोला अरे बहुत लोग बोलते रहते हैं, इतना स्ट्रगल कौन कराएगा, शादी होगी पति गवाएगा तो मतलब तो ये इस तरीके का माहौल था। लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन हाथ पकड़ के लेके भी नहीं गए। मतलब पूरा रास्ता मैंने खुद चल चल के बनाया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इस पूरी जर्नी में? पूरे जर्नी में मुझे लगता है कि एक छोटे शहर में एक लड़की का इस तरीके के इतने बड़े सपने देखना ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
बहुत बड़ा चैलेंज। और उसको मुझे दिखता ही नहीं था कि मुझे यहाँ से मैं कभी निकल पाऊंगी या मेरे ख्वाब ये कभी ख्वाब ही रह जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक विंडो थी कि मेरी शादी होगी तो मेरा जो पति होगा, तो मैं बस उसके लिए मैनिफेस्ट करती थी कि हे भगवान मुझे ऐसा पार्टनर देना जो मुझे सपोर्ट करे म्यूजिक एंड में। आई थिंक उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। तो हमारी जब फर्स्ट जैसे रोका बोलते हैं, तो जब हम दोनों का रोका हुआ मिस्टर सेठ का और मेरा, तो मैंने सिर्फ उनसे यही कहा, मैंने कहा तुम मेरा गाना मत रोकना प्लीज, मुझे गाने से मत रोकना। तो वो एक बहुत बहुत बड़ी ही सपोर्ट है। पास्ड अवे इन 2011। 2011 तो दिसंबर। उनका जो उनका सबसे बड़ा योगदान है, क्या आपको मैं मिस उनको करते हो अपना आप? गुरु, अपना मेंटर सब उन्हीं को मानती हूँ, क्योंकि एक छोटे शहर जहाँ पर आपकी वो सब चीज़ों को दबाया जाता है, तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं, रहने दो, छोड़ दो, मत करो। लेकिन मैं कोई भी ड्रीम करती थी, किसी भी बात को लेके थे क्या, तो वो हमेशा ये बोलते थे, हाँ क्यों नहीं पूरा होगा। मतलब इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं उनकी डिक्शनरी सो में। नाइस। हाँ, वो एक बहुत बड़ा हौसला मिला ना। मैंने कहा मेरा ये मन है करने का, हाँ करो, मेहनत करो, मिलेगी, चीज मिलती है। तुम्हारे जैसे ही लोग ही आगे गए हैं ना। तो ये एक जो हौसला मिला मुझे कि हाँ मैं ड्रीम कर सकती हूँ, वो चीजें पूरी होती हैं लोगों की। वरना तो वो सारी चीजें ऐसा लगता था कि शायद वो जो टीवी पे दिखता है वो सब ड्रीम ही करती थी मैं। तो कविता जी, थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे। आपने करियर बनाया, आजकल जी जैसे लड़कियों करियर बनाते हैं, तो हम आपको लगता है कहीं भूल जाते हैं उनको थोड़ा पुश करना, फाइनेंशियल लिटरेसी, एजुकेशन पढ़ाना, के पैसे हाँ बचाओ, अपना करियर बनाओ, अपने पैसे भी कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे एक इंडिपेंडेंट रहना है। हाँ तो आपकी जर्नी में ये सब आपको कितना वो रहा? क्योंकि एक होता है ना कि आपने सिंगिंग शुरू करी, तो अब जैसे मैंने अपनी बेटी को अगर सिंगिंग में डालना है, तो आप क्या बोलेंगे कि बेटा ऐसे ये रास्ता है, ऐसे पकड़ना है? हाँ व्हाट विल बी योर टिप? आ, आपका क्या कोई भी एडवाइस होगा? एग्जैक्ट ये रास्ते में, क्रिएटिव रास्ते में मैं बोलूंगी कोई फॉर्मूला नहीं है। हम्म, सिर्फ आप अपने क्या बोलेंगे कि आप अपना जस्ट जो आपका कन्विक्शन है उसको फॉलो करो, हम्म, उस पे चलते जाओ और खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे। एक चीज जो मैं मिस करती हूँ, क्योंकि पहले फादर थे, शादी से पहले, शादी के बाद पति आ गए, और उनकी डेथ के बाद मुझे बहुत बड़ा झटका ये लगा कि हम लोगों को बच्चों को, लड़कियों को खास तौर से हम्म, फाइनेंस सिखाया ही नहीं जाता कि हाउ टू हैंडल योर फाइनेंस। हम्म, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो मैं उसको, चलो ऊपर वाला दे रहा है लेकिन उसको संभालना कैसे है वो आता ही नहीं था। हम्म, तो वो गिर रहे हो संभल रहे हो टाइप से हो रहा था। तो हम्म। वो एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने कई इंटरव्यूज में भी बोला कि आप लिरिक्स के मामले में बहुत पक्की हैं, जी कि जी जो नहीं ठीक लग रहा वो आप नहीं गाएंगी। नहीं पर जैसे कि अगर आप एक करियर शुरू कर रहे हैं और आप जब मना करते हैं, तो आपको कहीं एक रिस्क भी है, ये रिस्क है। डर भी है, मैंने मना कर दिया तो काम कहाँ से आएगा, पैसे हाँ कहाँ से आएंगे। जी जी कई जी लोग गा देते हैं कि ये मेरी हाँ रोजी रोटी है, तो वो कॉन्फिडेंस था कि नहीं मेरे को आ जाएगा, मिल जाएगा। वो कैसे हाँ आपने मैनेज किया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसा नहीं था, बिकॉज शायद वो जो मेरी शिद्दत है अच्छी पोइट्री को लेके, हम्म, अच्छे काम को लेकर के, वो जुनून ने मुझे ये सारी चीजें कराई। जैसे तुम यो बंधु के बाद मुझे इतने ऑफर्स मिले, मैंने कहा नहीं मुझे खराब स्टीरियोटाइप नहीं नहीं होना। गाना है। इवन बेगम जान फिल्म में एक सिचुएशन बहुत अजीब सी थी, वो गाने के लिए मुझे बुलाया था। हम्म, तो मैंने कहा मैं तो, क्योंकि कोई भी लिरिक्स को मैं जब पहले तो फील करती हूँ, हर सिंगर उसको फील करना, उस इमोशन को समझना, फिर वो इमोशन में जी करके वो गाना डिलीवर करना, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। और तो मैंने कहा वो सिचुएशन थी कि एक लड़की की माँ एक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में डाल रही है। मैंने कहा मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती, तो मैं इस गाने के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है वो फिल्म है, वो सिचुएशन है, लेकिन मैं उस चीज को जी रही हूँ, तो मैंने मना कर दिया था वो गाना भी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई। मतलब मैं अपने मन की बात सुनती हूँ, जो मुझे सही लगता है वो करती हूँ। तो आप ओवर द इयर्स, आपके गुरुजी तो रहे ग्वालियर घराने के, जी आपने एमए भी करा म्यूजिक जी में, जी पर आप कहते हैं ना आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार और ये जगजीत सिंह, इन सबको सुना, जी तो इन सब में आपने सबसे कितना सीखा? मतलब कौन से आपको सबसे फेवरेट लगते हैं? सभी से, जैसे लता जी का शब्दों की डिलीवरी, ऐसा लगता है जैसे फूल बिखर रहे हैं वो हाँ, जिस तरीके से गाती हैं। जगजीत जी की मैंने जो कंपोजिंग की जो तरीका था, कितना सिंपल, जो ट्यून वो बनाते एफर्टलेस। थे, हाँ एफर्टलेस, वो सीखा, बिल्कुल पानी की तरह है बिल्कुल। वो अंदाज। हाँ, तो हर किसी से बहुत कुछ बहुत है कुछ सीखने को, बहुत कुछ है सीखने को। आबिदा परवीन के साथ भी आपने आबिदा जी के साथ मैंने हाँ, कॉन्सर्ट किया था, फर्स्ट कॉन्सर्ट जहाने खुसरो में। वो एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था कि कैसे गूज बम्प्स आ जाते हैं जब वो गाती हैं। वो
ऐसा लगता है कि एक एक शब्द उनके रोम रोम से निकल रहा है, वो जो अंदाज, वो मैंने उनसे सीखा और कोशिश करती हूँ। मतलब तो आप यदि जहन खोल के रखते हो तो आप एक किसी छोटे बच्चे से कुछ भी सीख सकते हो, आपको लगता है तो बहुत कुछ है सीखने को। कविता द प्लेबैक सिंगर एंड कविता लाइव सिंगर कॉन्सर्ट पे, हाउ हाँ। डिफरेंट आर दे टू, मतलब कितना फर्क है दोनों में? बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि जमीन आसमान का, क्योंकि लाइव में मैं ओरिजिनल जो हूँ वो हूँ, और जैसा मूड आ रहा है वैसा गा रही हूँ, और जैसे इमोशंस उस टाइम आ रहे हैं, कभी मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, कभी कुछ कुछ होता है। लेकिन प्लेबैक में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दी गई है और लिरिक्स दी हुई है, आपको वो इमेजिन करके ही गाना है, और ये लिमिटेड आपको मीटर दिया है, आपको उतने में ही वो सब कुछ फिट करना है। अब तो काफी इम्प्रूव हो गया, लेकिन पहले बहुत चैलेंजिंग लगता था, क्योंकि मैं खुला गाती हुई आई हूँ बचपन से, तो एक रिस्ट्रिक्ट होकर के गाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता था। अभी तो दोनों चीजें मजे ले रही यू हूँ। नो, सिंगर्स के अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर भी होते हैं, हाँ जैसे जी, शंकर एहसान लॉय के अपने होंगे फेवरेट, है ना, जी सलीम जी जी। सुलेमान, ए आर रहमान, आपने ए आर हाँ रहमान, जी जी। आपको किसके साथ सबसे ज्यादा मजा मैंने आया काम सबसे करके, ज्यादा काम ही और आप कहते हो इसको तो मैं मना नहीं करूंगी? बिल्कुल कभी नहीं कर सकती, अमित त्रिवेदी, अमित जिन्होंने मुझे एक तारा दिया था, वो बहुत प्यारे कंपोजर तो हैं और सबसे अच्छे इंसान है, वो बहुत एंड वेरी क्लीन म्यूजिक। वेरी क्लीन म्यूजिक। और पता लगता है मतलब कि वो दिल से काम करता है बंदा। सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीतम दा के साथ मैंने किया, तुमी ओ बंधु के साथ किया, गैंगस्टर में मुझे मत रोको गाया उनके साथ, तो ही इज ऑल्सो अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर। ऑल आर वेरी गुड। तो मतलब एक अलग ही मजा है, और सबसे ज्यादा मुझे मजा आ रहा है, अब तो मैं खुद म्यूजिक यस, डायरेक्शन कर आई रही वाज हूँ। कमिंग टू दैट। व्हेन डिड यू रियलाइज, मतलब कि सिंगर से अब मैं कॉम्पोजिशन एंड म्यूजिक डायरेक्शन के लिए तैयार हूँ? सूटेबल बॉय विद मीरा नायर, जी जी तब्बू जी। की आवाज भी आपने दी। हाँ, मतलब मैं बचपन से जो खुद गा रही हूँ वो अपनी कंपोजिशन ही गाती थी, लेकिन पता लगा कि इंडस्ट्री तो मेल डोमिनेटिंग है, तो मैंने कभी बताया ही नहीं कि मैं कंपोजर भी हूँ। ओके, तो जैसे ही कनिष्क तैयार हो गया, मैंने कॉन्फिडेंस नहीं था आपको कि मैं बताऊं? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं पब्लिकली बताऊं। धीरे धीरे लोगों को पता था कि मैं कंपोज करती हूँ, लेकिन मैंने ओपनली कभी बताया नहीं। फिर जब रंगी सारी रिलीज हुआ, रंगी सारी से भी पहले ये सूटेबल बॉय आया, तो मैंने वो एक मैं कविता ये हूँ, मेरा इंडिया भी आपने हाँ उसमें उसमें भी वो मैंने, वो पिक्चर नहीं चली थी, मैंने नहीं बताया था कि मैंने उसमें कई किया। बार गाने हिट हो जाते हैं, हाँ पिक्चर नहीं हाँ चलती। हाँ एनिमल का वो जो गाना है उसी ने टोन सेट करा, हाँ, अर्जुन वैली। हाँ पिक्चर हो ना हो, गाने ने तो हिट कर ही दिया। गाना तो हिट हुआ, हाँ। हाँ। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा। फिर जैसे जैसे बच्चे तैयार हो गए मेरे, कविश और कनिष्क, तो कनिष्क ने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक से मास्टर्स किया म्यूजिक प्रोडक्शन में, वो आ गया, तो मुझे ये लगा कि चलो मुझे सपोर्ट मिल गया है, तो नाउ वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग एज अंडर एन। कारवा म्यूजिक ग्रुप आपका ग्रुप है? नहीं नहीं, हम दोनों का ही ओके। इंडिविजुअल नाम जा रहा है, कविता सेठ एंड कनिष्क। तो हम दोनों काफी सारी फिल्में कर रहे हैं, ओटीटी के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, ओटीटी ने काफी खोल दिया है रास्ता काफी ओपन उसमें, हो गया है मतलब ओटीटी वेरी एंड गुड। सोशल मीडिया। हाँ। मतलब इट्स क्रेजी, इतने सारे नया नया टैलेंट एवरी डे हमको मिल रहा है, और इट्स अ वेरी गुड थिंग। अदरवाइज पहले तो विंडो बहुत छोटा सा था, रिस्ट्रिक्टेड, चार पांच हाँ, फीमेल चार पांच मेल, बस उसी में घूमते रहो। तो अभी आपको ये नहीं अवेलेबल है तो इसको भी बुला लो, मतलब प्लस माइनस दोनों ही है, लेकिन प्लस मैं ज्यादा फेवर करती हूँ कि हर किसी को मौका मिल रहा है काम करने का। कविता जी, आप कहते हैं कि यू आर द लास्ट सूफी सिंगर ऑफ बॉलीवुड, वन ऑफ द लास्ट सूफी सिंगर्स ऑफ बॉलीवुड। तो ये इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप पोइट्री और सूफीज्म से बहुत कनेक्टेड हैं, जी जी। तो वो नहीं, इंक्रीजिंगली वही जा रहा है रास्ता? हाँ मतलब लास्ट तो नहीं बोलूंगी, और भी मेरे बाद बहुत से लोग आएंगे जिनको पोइट्री का शौक होगा, जो इस चीज को आगे लेके जाएंगे, लेकिन हाँ मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि हम अच्छा कलाम गाएं, तो वो बहुत टाइम तक उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे मेहंदी हसन खान साहब की रंजिश ही सही, रंजीत सिंह वो गाएंगे 60 आप? इयर्स हो गए होंगे शायद, 60 हाँ, 70 इयर्स, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही प्यारी लगती है, जितनी हाँ। बार सुनो कम है। तो अच्छी पोइट्री हमेशा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इतने पोइट्स आपने पढ़े हैं, तो आपका जी मन नहीं भरता कि आपका हर एज पे नहीं पोइट्री और नया मन नहीं नहीं, मतलब मैं अभी भी बीच में एक प्ले देखने गई थी नादिरा बब्बर जी का, तो पृथ्वी में भी एक बहुत अच्छी बुक शॉप है, तो उस दिन तो मुझे ऐसा लगा मुझे खजाना मिल गया। मुझे इतने सारे पोएट्स की मैं इतनी सारी बुक्स भर के लेकर के आई हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ना है, ये तो करना हाउ है। डू यू मेक इट अवेलेबल एंड एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन?
क्योंकि वहाँ मुझे लगता है एजुकेशन में मिसिंग है कि हाँ पोइट्री आप चलो 14-15 साल के बच्चे को शायद ना समझ आए, जी पर जी हम अपने म्यूजिक के थ्रू कैसे आप कुछ उसके बारे में बिल्कुल मेरा मतलब मेरा आप यही कॉन्सर्ट में करती हैं फोकस के कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस इधर उधर बिल्कुल जाया मेरा जाए? फोकस है। मैं कॉलेजेस में बहुत सारे इवन काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी करती हूँ सूफी म्यूज़िक को लेकर के। और मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि मैं आसान ज़ुबान की चीज़ें लेकर के आऊँ जो कि बच्चों को समझ में आए, वो लोग कनेक्ट हो पाएँ उन तो आप चीज़ों से। पर्शियन भी थोड़ा मुझे लगता है हिंदी में करती हैं। पर्शियन को मैंने पूरा हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट कराया, उनके भी मीनिंग बताती जाती हूँ साथ-साथ जब मैं गाती हूँ, जिससे लोगों को नहीं तो ऐसा लगेगा कि ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया। तो वो सब चीज़ों से कनेक्ट कैसे होंगे और मैं नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे करके जा रही हूँ, अपनी धरोहर जो हमारा इतना खूबसूरत तो संगीत आप है। एल्बम बना रही हैं नेक्स्ट कोई या एनी इंडिपेंडेंट, क्योंकि एल्बम्स अब तो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस बहुत, इट्स अ बहुत ह्यूज वेव थैंक्स या टू या टेक्नोलॉजी एंड बिल्कुल। इंस्टाग्राम एंड सोशल नहीं, मैं मीडिया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। अपने यहीं पंजाब के एक हैं खुशबीर सिंह शाद साहब, बहुत ओके अच्छे पोएट हैं। ओके तो मैं उनकी एक आईपी कर रही हूँ। उनकी 4 ग़ज़लें मैंने बड़ी सुंदर कंपोज़ की हैं। उसमें छोटा-छोटा कुछ-कुछ काम बाकी है। वो हैं दीप्ति मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, उन पे मैं काम कर रही हूँ। और मतलब बहुत जॉन एलिया पे काम कर रही हूँ। तो लॉट ऑफ लॉट ऑफ पोएट्स, मतलब बहुत लंबी फ़हरिस्त है जो मुझे कई बार लगता है यार ज़िंदगी बहुत कम है, मुझे इतना सारा काम करना है, कैसे होगा? कैसे होगा। नहीं नहीं, दैट्स वेरी नाइस। इन फिल्म्स ओटीटी काफी कुछ चल रहा जी, है। अब जी, ये जी। कसौली में भी आप यू आर हैविंग जी। अ कॉन्सर्ट हियर। ठीक है। एंड जब आप कॉन्सर्ट पे जाते हैं आपका वार्डरोब अलग होता है। आई एम सीइंग यू हैव लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड नाइस। जी, मूड पे डिपेंड करता है। मेजरली आई प्रेफर टू वियर व्हाइट। तो वो एक जो डिविनिटी फ़ील करती हूँ मैं व्हाइट कलर में बहुत ज़्यादा, कि जो व्हाइट लाइट है यूनिवर्स की वो बस मेरे ऊपर बरस रही है एंड वो चारों तरफ बिखर रही है मेरे ऑडियंस के चारों तरफ। बेस्ट तो ऑडियंस कहाँ मिली आपको? अ, सभी जगह अच्छी मिली है। मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था जर्मनी में, बर्लिन में। मतलब इंडिया में तो सब जगह बहुत ही, पंजाब इज़ ब्यूटीफुल, दिल्ली इज़ ब्यूटीफुल, हैदराबाद, भोपाल, जहाँ भोपाल पर तो गढ़ है सबसे बहुत ऊपर। सुंदर, बहुत अच्छा, हर जगह मज़ा आया। तो वहाँ पर ये था कि वो लोग ज़ुबान नहीं जानते थे उर्दू, और वो और उसके बावजूद 60% पीपल वर जर्मन, और वो लोग नेक्स्ट डे फिर सुनने आए। उनको पता था कि मैं 2-3 दिन रुक रही हूँ वहाँ बर्लिन में। वो लोग नेक्स्ट डे जहाँ मैं रुकी थी वहाँ फिर हमने महफ़िल सजाई और सब कुछ, गालिब से लेके सबको गाया मैंने, सबको सुना उन्होंने। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आपने जब शुरू किया, हमारी एक इंडस्ट्री ऐसी है जो जैसे लता जी, आशा जी, इनकी बड़ी सुरीली, जो सुरीली तो नहीं कहूँगी, बड़ी फेमिनिन वॉइस है। हाँ, आपकी थोड़ी भारी वॉइस है जैसे हाँ। रेशमा। जी, जी। पंजाब की जैसे सॉलिड हाँ, वॉइस होती है। यूपी की भी जी। अच्छी एक हाँ, एक खनक सी होती है अलग। हाँ, मिट्टी की आवाज़। मिट्टी की आवाज होती है। तो उसको बॉलीवुड को टू मेक फिल्म इंडस्ट्री इन लव विद दैट वॉइस, उसपे आपको कुछ लगा था खिंचताव के एक ज़माने में अगर मुझे नहीं सतीश लगता। कौशिक ना बुलाते हाँ, आपको और ना सच्ची में। होता तो? एक ज़माने में मुझे नहीं लगता था, बहुत पतली-पतली आवाज़ों को हाँ पसंद किया हाँ। जाता था कि मेरी जैसी वॉइस को। लेकिन शायद वो सही वक़्त पे सतीश कौशिक जी ने बुलाया और उसके बाद तो कितनी प्यारी-प्यारी वॉइसेज़ आ गई हैं। शिल्पा राव है, हर्षदीप इतना यस। अच्छा गा रहे हैं, ऋचा जी हैं, और भी उस तरीके की बहुत सारी वॉइसेज़ हैं, और इतना अच्छा सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और पर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। अपनी वॉइस की एक पहचान बनाना कितना मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि बहुत आवाजें हैं बहुत आवाज़ें हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर्स के बहुत फेवरेट्स भी होते हैं। हाँ, वो भी है। तो सबसे बट स्ट्रगल वाली बात उसमें, या जो वन थिंग आपने बांध ली कि मेरी आवाज रहेगी? हाँ, पता नहीं, मेरा जो अपना अंदाज़ है शायद वही, मैं उसको ही पकड़े रही, और इसीलिए अब लोग बोलते हैं कि कैन यू सिंग लाइक कविता सेठ? तो वो एक मुझे अच्छा चीज़ लगती है कि लाओ, अब लोग इस तरीके से म्यूज़िक डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, जो नए अपकमिंग बच्चे हैं, कि मुझे इस गाने की तरह चाहिए जैसे कविता जी ने ये गाया है। ऑल राइट, इट्स अ सो कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। that's very nice. On that note, Kavita ji, can you sing one song for us? And if you want to sing, मतलब दिलजीत दोसांझ के साथ आपका बहुत इच्छा है, तो एक पहुँचा उनके लिए दीजिए। ही गा दीजिए गाना ओह माय एंड गॉड! पहुंचा देते हैं कि दिलजीत ज़रूर। वेलकम। या कविता सेठ आपके साथ कोलैबोरेट करके गाना गाना चाहती है। दिलजीत मैं दोसांझ, if you're listening, मैं एक here पंजाबी is, की एक बड़ी प्यारी गज़ल है, गाइए गाइए जो मैं प्लीज। दिलजीत के लिए गा रही हूँ। ठीक है। इबादत दा सानू सिला मिल गया है, तुसी की मिले हो खुदा मिल गया है। इबादत दा सानू सिला मिल गया है।
थैंक यू कविता जी, बहुत खुशी आपसे मिलके. प्लीज कीप वॉचिंग जस्ट टॉकिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. Thank you so much.